पुलिस अधिकारियों का एक टीम होटल के फ्रंट डेस्क पर इकट्ठा हुआ, जहां वे गेस्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे ताकि उस थीफ लीडर को पकड़ सकें जो एक रूम में छिपा हुआ था। वे तुरंत सर्वेलेंस रूम में पहुंचे, चारों ओर की गतिविधियों को ध्यान से मॉनिटर करने लगे और टारगेट रूम की ओर धीरे धीरे बढ़ने के लिए एक बड़ी पुलिस फोर्स को तैनात किया। लेकिन कड़ी सिक्योरिटी के बावजूद बर्लाइन तेज कदमों की आवाज से सतर्क हो गया। उसने तुरंत अपने फ्रेंड जो उसकी मदद कर रहा था को होटल की सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने के लिए कहा। जैसे ही दीवार पर लगे मॉनिटर एक एक कर ब्लैकआउट होने लगे, पुलिस चीफ हैरान रह गया और उसने तुरंत अपनी टीम को रेड करने का आदेश दिया। लेकिन बर्लिन पहले से ही इस कदम के लिए तैयार था। उसने स्वाट टीम की एंट्री का सही समय निकाला और चुपचाप अपने अकॉम्प्लिस को एक स्टोरेज रूम में ले गया। फिर वेंटिलेशन डक्ट्स के जरिए नीचे अंडरग्राउंड लॉन्ड्री रूम में उतर गया। वहां उन्होंने पहले से तैयार किए गए सिक्योरिटी यूनिफॉर्म्स पहने और होटल की शटल वैन लेकर फरार हो गए। जब तक पुलिस ने रूम में ब्रेक इन किया, उन्हें केवल बर्न्ड डॉक्यूमेंट्स मिले, जिससे पुलिस चीफ को हालात की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने तुरंत सभी एग्जिट पॉइंट्स को सील करने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस बीच बर्लाइन ने पुलिस बैरिकेड तोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी गार्ड बनाए रखी। उसने तुरंत अपना डिस्गाइज हटा दिया, एक डिलीवरी ड्राइवर को कैश का एक बंडल थमाया और उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर सिटी में एक सुरक्षित एस्केप रूट खोजने निकल पड़ा। इसी दौरान जेसी और बेला एक ट्रक में बॉर्डर पार कर चुके थे, जबकि बर्लाइन का फ्रेंड और उनका पार्टनर कोस्ट लाइन के साथ आगे बढ़ रहे थे। सभी एक ही डेस्टिनेशन की ओर जा रहे थे, बार बार व्हीकल्स बदलते हुए ताकि पुलिस चेक पॉइंट से बचा जा सके। लेकिन बर्लाइन और उसके फ्रेंड को एक बड़ी चैलेंज का सामना करना पड़ा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी रिमोट एरिया में भी एक पुलिस चेक पॉइंट होगा। इस बैरियर को पार करना लगभग असंभव था, इसलिए उन्होंने जल्दी से 2 बाइसिकल स्टील की और माउंटेन्स के रास्ते एक ऑल्टरनेट रूट से जाने का फैसला किया। सैकड़ों किलोमीटर की लंबी साइकिलिंग जर्नी के बाद वे आखिरकार मीटिंग पॉइंट पर पहुंच गए। बर्लाइन ने विला के एंट्रेंस पर रखे एक स्टोन को उठाया, सॉइल में छुपाई गई की निकाली और उत्साहित होकर अपनी बाइसिकल चलाते हुए अंदर दाखिल हुआ, जहां उसके अकॉम्प्लिसेस पहले से उसका वेट कर रहे थे। हालांकि वे सबसे लास्ट में पहुंचे थे, लेकिन उनकी शेयर ऑफ वेल्थ में एक पेनी भी कम नहीं थी। फाइनली उन्होंने इस डेंजरस सिटी को हमेशा के लिए लीव करने और एक नई केयर फ्री लाइफ की शुरुआत करने का फैसला किया।